Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to discuss the basics, that is the solution of the quadratic equation. ठीक है, तो देखिए quadratic equation बेसिकली हमारे पास क्या होती है कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इसको हम क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इसमें जो x की जो मैक्सिमम पावर है दैट इज 2. ठीक है, और जिस यानी कि अगर हम बिल्कुल इसको एक किस्म का अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जहाँ पे x की पावर जो है वो आपके पास क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा कि जब आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो उसका एक ही आंसर होगा. ठीक है, जितनी उसकी पावर है उसके मुताबिक उसका आंसर होगा. लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक में क्योंकि मैक्सिमम पावर आपके पास 2 आ रही है तो इसके 2 आंसर होंगे. तो अब हम थोड़ा बेसिक्स की एक चीज बात करते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे. लेट करते हैं, आपके पास अगर लिखा हुआ है ए, आपके पास है, या सॉरी इसको हम यूं कर लेते हैं कि x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, एक क्वेश्चन में था कि इसको आपने यूं सॉल्व करना है. तो इसमें इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये बहुत ही आसान सी बात है कि देखें जब भी आप कोई भी दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उनका आंसर अगर 0 होगा तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं. या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, या आपके पास सेकंड वैल्यू 0 होगी, या आपके पास दोनों ही 0 होंगे, तब भी उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक, इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रख के बैठना है. अब हम इसी अंदाज से जो है वो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि आपके पास x प्लस 5 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो अब हमें ये अंदाजा नहीं है कि इसका जो वैल्यू किसकी वजह से ये 0 दे रही है. तो इसके लिए हम यूं कर लेते हैं कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ जो अभी हमने डिस्कस किया है. तो अब देखिएगा बेसिकली ये था कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा. तो ये पहले स्टेप में दैट वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई हैं क्योंकि इसमें x की पावर भी 1 है, इसमें भी x की पावर 1 आ रही है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 9, सो द आंसर विल बी माइनस 5 और 9. अगर हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, देखें कि अगर हम इसी तरीके से क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि लिखा हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0. इसको वो कहते हैं आपने यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि पहले कुछ चीज कॉमन अगर आपके पास आ रही है तो कॉमन ले लें. इसमें कॉमन क्या आ रहा है जी, 2 आपके पास कॉमन आ रहा है. इसको अगर मैं एक चीज और कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2x कॉमन आ रहा है और इधर से क्या बच जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. क्लियर होगी बात ये. तो ये यूं में एक इजाफी स्टेप है ये इस एक्सरसाइज में कि कुछ में आपको स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं क्वेश्चन, कहीं पे इस तरह होगा तो पहले कॉमन ले लेंगे. अब इसमें फिर वही बात आ रही है कि आपके पास एक्सप्रेशन वैसे बन गए हैं, दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो वो जो मैंने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी अगर उनका आंसर 0 होगा तो फिर क्या होगा, हम लिख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब मैं क्यों 2 इसको लिख रहा हूँ इस तरह, तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे या तो फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, सपोज पहली वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू अगर 100 भी है तो फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. ठीक हो गया. इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको अप्लाई करें. अब यहाँ पे जो है फिर वही कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया कि दिस इज लीनियर इक्वेशन. अब 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 0 बाई 2 दैट विल गिव यू 0 और इसको उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा. क्लियर हो गया बेटा. अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास और चीज हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये लिखा होगा हाँ जी, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह आपके पास दिया हुआ है उसने कि x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, लेट करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 2.
तो ये अब आप स्टेप को यूं नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अगर इक्वल टू 0 है तब हम ये बात करेंगे, अगर कोई भी नंबर और होगा तो फिर इसे करेंगे। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 2। अब इसको इस तरह ले जाते हैं, इसका मतलब हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पहले बात बताई थी कि उस फॉर्म में हम इसको लेके जा रहे हैं, दैट इज माइनस एक्स और ये माइनस 6 और ये माइनस 2 बनेगा, तो दैट विल बी माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर जी? अब आपके पास इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, चाहे वो फैक्टराइज होगा, अगर आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई तो फैक्टराइजेशन होगा तो ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। ये थोड़ा सा 8th ग्रेड तक हमारे पास ये अप्लाई होता है, लेकिन जहाँ तक फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट होंगे तो शायद ऐसी कोई वैल्यू बनेगी जो कि फैक्टराइज हो जाएगी। ठीक है, अगर फैक्टराइज नहीं होगी तो ये बनाएंगे। अब ये ए बी सी क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी और यहाँ पे लिखा हुआ है -1 एंड द कांस्टेंट वैल्यू इज सी और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, माइनस का 8। तो ये हम इसमें जस्ट पुट करते हैं और इसका ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद काफ़ी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे प्लीज़ इसको डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।